नमस्ते मित्रों। तो जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने इतना सिमुलेशन धोती का कर लिया है जो ऐसे है। जो एग्जैक्ट मूवमेंट ऐसा है, ठीक है। तो इसके चलते अब आगे क्या करना है, आगे हमें जो नेकलेस है वो सॉल्व करनी है, यानी उसे सिमुलेट करना है। गोल्डन हार जो है वो होगा, उसके साथ फिर ये जो मोतियों की माला है हमारी जन्म की वो होगी, उसके ऊपर हमारे ये जो नेकलेसेस हैं वो होंगे और लास्ट में खेश होगा। तो यही वो चीज़ें हैं जो हमें ऐसे सॉल्व करनी है। खेश के आने के बाद हम दो ऑप्शंस ट्राई करेंगे। एक, बेल्ट में दोनों तरफ से खेश को टक करके छोड़ देंगे और अपने आप सिमुलेट होने देंगे। दूसरा कि जैसे पहले किया था वैसे ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो इंटरसेक्ट ना हो कमर की तरफ। तो वैसा सोच रहे हैं और देखते कैसे सॉल्व होता है। तीसरा ऑप्शन है, लेकिन मुझे अभी भी उस पर डर लग रहा है कि सही है या नहीं, देखेंगे तब। अभी फ़िलहाल हम पहले इस वीडियो में सिमुलेशंस को कवर कर लेते हैं। सारे तो एक साथ नहीं होंगे, लेकिन एक एक करके कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले गोल्डन हार जो ये है और ये उसका, अब इसके साथ ये सारे पीसेज हैं, इन सबको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पीछे आओ, ये सबको ऑन कर दो। ये सब एक्सपैंडेड है, ऐसे एक्सपैंड किए हुए ताकि एक भी चीज़ छूट ना जाए और छूट ना जाए। यहाँ से सारे वेल नेम रखे हैं, किसी ने कुछ छूटा नहीं, सब कुछ एग्जीक्यूट किया हुआ है, पहले से ही सही है। तो मुझे सिर्फ इसको सिमुलेट करना है, ठीक है। सिमुलेशन के हिसाब से जब मैं रिग को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसे ये रिग है, इसे सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं उसकी पोज मोड में जाता हूँ और सारे कंट्रोलर्स उसके सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे दिखेगा कि यहाँ से यहाँ तक एक स्टिल टी पोज है, उसके बाद यहाँ पर एक रिलैक्स पोज है, या फिर बोले आइडल पोज है, या फिर हम कह सकते हैं ए पोज है, वॉटेवर। उसके बाद फिर ये 30 से 50 फ्रेम तक वो सिमुलेशन टाइमिंग ले रहा है। ओके, यू कैन से कि यही वो आइडल टाइम है जो एक्सपैंड होगा फ्यूचर में खेश के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ से वॉक पोज स्टार्ट हो रहा है, तो वो ट्रांजिशन 50 से 74 तक का है। फिर 74 से 170 तक पूरी वॉक साइकिल है, जिसको हम क्लिप करके 74 से 170 तक रिपीट लूप में देख सकते हैं। बट बिफोर दैट, फ्रॉम 0 till 74 इज़ आवर वर्क। 30 से 50 फ्रेम हम फ्यूचर में एक्सपैंड कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज हमें वो चेक करना है कि हमारे खेश या वगैरह चीज़ें कैसे काम करती हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये 50 नहीं होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कभी कभी उसका मोशन फिर चेंज हो जाता है, देखिए, और हमें हर बार फिर उसके लिए बेक करना पड़ेगा, तो दैट्स वेरी बैड। तो हमें वैसा नहीं करना है। सो अगर आप ऐसा कुछ चेंज करते हैं आफ्टर सिमुलेशन, देन हर बार आपको बेक करके उस सिमुलेशन को अपडेट करना पड़ेगा। सो दैट्स वेरी स्ट्रांगली एडवाइज्ड कि आप उस चीज़ पर ध्यान दिया करें। तो अब हमारा जो काम है वो यहाँ से यहाँ है। अगली बार जो भी एनिमेशन होगा वो पूरा 170 तक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब भी कीइंग होगी या फिर बेकिंग होगा, तो हम 0 to 74 करके फिर वापस से उसी पर हम आगे सिमुलेशन कैरी ऑन कर सकते हैं, सिर्फ बेकिंग ऐड करके। तो देखते हैं। तो अभी के लिए मैं इसे पोज मोड से बाहर रखता हूँ और हाइड कर देता हूँ। और जो सिमुलेशन है इसका, ये जो केज है उसका, यानी सॉफ्ट बॉडी मैश, उसे सिलेक्ट किया है। सॉफ्ट बॉडी मैश के साथ सब कुछ कनेक्टेड है, अटैच्ड है, और सॉफ्ट बॉडी मैश लगा हुआ है, सब सही है, सब कुछ क्लियर है। बस हमें बेक करना है। बेक करते हुए
ये ध्यान दें कि आपका जो मॉडिफायर है उसमें सब चीज़ें सही सही है या नहीं। ओके, सो एवरीथिंग इज गुड। उसके अंदर का जो चेन है वो भी बाइंड है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा दूर रह कर करिए और बेक बटन दबा दीजिए। अब यहाँ पर ये बेकिंग जल्दी हो रहा है, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है धोती, जो बेक होनी चाहिए वो हो चुकी है और हमने उसको सेटल करके रखा है, तो हमें उस पर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, जो बेल्ट का जो कोलिजन सिस्टम है वो हमने ऐड नहीं किया, तो कोलिजन फिज़िक्स जब ऐड करेंगे तो उसके कुछ अलग ट्रिक्स हैं, इसलिए उसे अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्ट जो बन चुके हैं वो फिर बाद में और बिगड़ते जाए और हम हमेशा धोती के काम में ही लगे रहें। तो अगर किसी एंगल में नहीं भी दिखता धोती तो ठीक है, बट अगर ऐसा है कि आपको ये नहीं दिखाना है तो हम उसके अलग टेक्निक्स या अलग सॉल्यूशंस ट्राई करेंगे। बट अभी प्रायोरिटी ये है कि केस तक के सिमुलेशन सारे हो जाएं, और केस जैसे ही बनना होगा तो उसके बाद अगर हम एग्जामिन करते हैं कि ये बेल्ट में इंटरसेक्ट हो रहा है या कुछ हो रहा है या उस पर ऑब्स्टेक कोलाइड नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें हमको देखनी है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हमने 126 तक किया था, राइट, तो हमें उसे अपडेट करना पड़ेगा। तो लेट्स हैव डिलीट, यहाँ पर 170 करना पड़ेगा और फिर से बेक करना पड़ेगा। ओके, और इसे मैं कंट्रोल एस करके रखता हूँ, तो बेकिंग ख़त्म होते ही वो सेव भी हो जाएगा। हाँ, तो मैं कहा था बेल्ट जो है वो कई और तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बताया कि हम जो रिस्ट गार्ड को जो हमने रिगिंग किया है, यानी डेटा ट्रांसफ़र फॉर्मेट या फिर सरफेस डिफॉर्म फॉर्मेट जैसा सिस्टम यूज़ किया है, जिसमें एक डमी है जो रिस्ट गार्ड को अलॉटेड है, और डमी हमने यहाँ डिफॉर्म, सरफेस डिफॉर्म के नाम पर बॉडी के साथ रिग किया हुआ है। तो क्या होता है कि हमारे जो रिस्ट गार्ड है उनके जो अलग अलग पीसेस है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और हमारा मूवमेंट अच्छा रहेगा, रिग भी अच्छा दिखेगा। तो वैसा ही कुछ हम बेल्ट के लिए कर सकते हैं। इट्स अ ट्रिकी प्रोसेस, बट मुझे करना है और उसी से चेक करना है कि काम होता है तो अच्छा है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे अगर हमें फिर से धोती को सिमुलेट करना पड़ा तो वो थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो इसके दूसरे भी तरीके हैं जो बहुत अलग और बहुत अच्छे से बनाए गए, तो वो सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हम ट्राई करें, लेकिन उसे भी सोच समझ के करना पड़ेगा। वैसे तरीका वही सरफेस डिफॉर्म जैसे डमी मॉडल को लेकर है। तो लेट्स सी, चलिए ये बेक हो गया, अभी इसे टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, इट्स गोइंग परफेक्ट, ठीक है। सो एक टास्क हो गया। अब दूसरा टास्क क्या रहेगा, हमारी जनेऊ। अगर मैं जनेऊ को ऑन करता हूँ और उसकी बेस मेश यानी सब डिवीजन सॉफ्ट बॉडी मेश को ऑन करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर 170 कर देता हूँ और इसे बेक करता हूँ। चलिए इतना सेव कर लेते हैं और फिर बेक बटन दबाते हैं। मैं यहाँ पर पॉज कर दूंगा, यहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें और याद दिलानी है। देखिए मैंने एक पोलिंग टाइम रखा है, पोलिंग सिचुएशन या कहें कि पोलिंग इवेंट कर दिया है लाइव कब से, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसमें ऐसा है कि आपको मेरे सारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, वेल विशर्स, सपोर्टर्स, एवरीवन, सबको इनविटेशन है। आपको सिर्फ यही करना है कि जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि इस कैरेक्टर यानी भीमसेन कैरेक्टर के बाद कौन से 3 इन सीक्वेंस कैरेक्टर मुझे बनाने चाहिए, वो आप मुझे मेरे भीमसेन सीरीज़ के किसी भी पोस्ट या तो किसी भी वीडियो के कमेंट में आप लिखेंगे और मुझे
शेयर करेंगे विद टैग, यानी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कुछ रूल्स की तरह समझे तो मेंशन 3 महाभारत कैरेक्टर्स इन द एग्जैक्ट सीक्वेंस यू वांट देम टू बी क्रिएटेड नेक्स्ट। एग्जाम्पल जैसे पहला अर्जुन, दूसरा कृष्ण, तीसरा कर्ण। अब जितने लोगों का सीक्वेंस और नाम मैच होता है उन्हीं लोगों के मैं नाम या तो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट या पोर्टल या तो फिर हैंडल या तो फिर यूट्यूब के चैनल के को क्रेडिट दूंगा, और मेरे उसके बाद यानी इवेंट एंड के बाद के यानी 31 मई को क्लोज होता है पोस्ट, उसके 4 दिन बाद या 5 दिन बाद उन सबके नाम मैं एज क्रेडिट एज विनर्स मैं अनाउंस करूंगा मेरे आने वाले किसी ना किसी वीडियो में। तो आपको सभी वीडियो को देखना है, सभी पोस्ट को देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, तो आपको ट्राई करना है। रिवॉर्ड यानी जो मैंने बताया क्रेडिट कैसे मिलेगा, लिस्टेड इन अपकमिंग वीडियो क्रेडिट्स देयर आर्ट या तो यूट्यूब चैनल और पोर्टल विल बी फीचर्ड और प्रमोटेड with their permission, of course. Let's make history together, one legend at a time. तो ये वैसे होगा। So give your suggestions. तो ये बेक होने आ रहा है, 50% हो गया है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमने बनाई जनरली, जो कोई नहीं कर रहा, और क्यों नहीं कर रहा पता नहीं, उसके बारे में भी आप कमेंट करें कि क्यों नहीं कर रहे कुछ लोग, क्यों ऐसे डिज़ाइन या ऐसे कैरेक्टर्स क्यों नहीं बनाए जा रहे, ख़ास करके एशियन या फिर कहें कि वो ओल्ड कल्चर्स के कैरेक्टर्स जिनके तो ठीक से फोटोज़ या पेंटिंग्स भी नहीं है, सिर्फ नाम और उनकी कहानियाँ हो। अगर उन कैरेक्टर्स को एक रूप दिया जाए और उसे 3D में लाइव किया जाए तो कैसा रहेगा। सो ज्वाइन विथ मी फॉर दैट टू ऑल्सो, आई विल गाइड यू हाउ टू डू इट। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जल्द ही मेरा पेट्रियन चैनल या पेट्रियन प्लेटफॉर्म लाइव होगा और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। मैं आपको सारी डिटेल्स, मेरे सारे अगले आने वाले पोस्ट वगैरह में आपको सब पता चल जाएगा। हाँ, अभी दूसरी चीज़ है कि मैं क्यों डिस्कॉर्ड वगैरह में नहीं जाता। डिस्कॉर्ड इज़ गुड बट इट्स फॉर डेली यूज़, और आप सबके पास रोज़ मुझसे बात करने का टाइम नहीं है, ना ही मैं टाइम निकाल पाऊँगा, नहीं तो फिर आपके लिए ऐसे वीडियोस कैसे बनाऊँगा। दूसरी चीज़ ये कि वो पढ़ने के लिए या सीखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, वो जानकारी शेयर करने के लिए। उसके लिए कई कन्वीनियंट सिंपल फ्री सॉफ्टवेयर या फिर फ्री प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आसानी से कांटेक्ट हो सकता है, कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए फिर से एक नए प्लेटफॉर्म पे जाने की क्या ज़रूरत है। वैसे वो नया नहीं है, बहुत पुराना है, मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे इतना कन्वीनियंट नहीं लगता जितना हम उसे समझ रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आप लोग अगर मुझसे डायरेक्ट ईजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे हर कमेंट, हर वीडियो के कमेंट से, या तो फिर हर पोस्ट के कमेंट से, या तो फिर ईमेल से, तो फिर इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही क्या है। मैं क्यों आपको फोर्स करूं कि भाई यहाँ आओ, वहाँ आओ, वहाँ आओ, यहाँ आओ। हाँ, पेट्रियन ऐसी चीज़ है कि जहाँ आपको एक लिमिटेड एफर्ट पे या फिर लेस एफर्ट पे आपको डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट करना हो, तो एक अच्छे लेवल का और वर्ल्ड वाइड लेवल का एक प्लेटफॉर्म और कम्युनिटी मिलेगी। तो मैं भी उससे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और आप सबके लिए अपने एलिमेंट्स या फिर अपने इंटेलेक्चुअल को उसमें ऐसे प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आपको जब चाहे मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो मेरे ना होने पर भी वहाँ से आपको मदद मिल सके। और मेरे दूसरे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एसेट्स ले सकते हैं रिलेटेड टू ब्लेंडर, सुपर हाइव मार्केट, 3Vima स्टूडियो, आप सर्च करें, आपको मेरे कंटेंट मिल जाएंगे और आप उससे यूज़ करें, बाय करके अपने नीडफुल प्रोजेक्ट्स में। बहुत सारे टेक्सचर्स मटेरियल्स बनाए हैं प्रोसीजरल मैनर पे, ताकि आपको बाहर से कोई इमेज ना लेनी पड़े। पैटर्न्स है जिसका आप खुद टेक्सचर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
मॉडल्स है बहुत सारे, इंटीरियर बेस्ड है और भी सब बन रहा है जैसे कि कैरेक्टर्स वगैरह, लेकिन बहुत बड़ा कहता ना, एक बड़ा मार्केट, एक मार्केट के अंदर डालना इट्स ए टफ वर्क, और मैं अकेला काम कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे भी कुछ एक्सपेंसेस डालने पड़ेंगे और जो मैं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ओपन हैंडेडली आई एम वेलकमिंग यू ऑल। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सिर्फ पैसों से मदद करें, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को मेरे लेवल के जैसा ट्रेन करें, मुझसे ज़्यादा अपने आप को ट्रेन करें और फिर मेरी मदद करें। तो मैं ये सोच रहा हूँ, या तो फिर आपका इंटेलेक्चुअल या आपका वो जो इंटरेस्ट है जिससे आपको सीखना है वो भी मेरे लिए काफ़ी होगा, जो आपको चाहिए और मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स, देखिए ये आपके ऊपर है, ये आपकी चॉइस है। बट अगर मैं कैरेक्टर डिज़ाइन की बात करूँ तो ये मेरा पैशन, मेरा लाइफ, मेरी ब्रीदिंग, मेरा टोटम जो भी कहो, दिस इज़ वेयर आई फॉरगेट द वर्ल्ड सराउंड मी, बिकॉज उस वक्त मैं किसी और दुनिया में होता हूँ जब मैं ये कैरेक्टर्स बना रहा हूँ। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो समझिए कि मैं कहीं और बैठा हूँ, कहीं और किसी और दुनिया में, और आपसे यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा हूँ। सो yes, I don't work in mood, but I work in a zone where I don't get distract easily. तो देखिए अभी ये बेक हो गया है, वापस हमारे ग्राउंड पर आ जाते हैं। अब चेक करते कि इसका मूवमेंट कैसा है। सो इट इज़ गुड एंड येस इट इज़ डिस्टर्बिंग हियर। ओके, नो प्रॉब्लम, हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? येस, आई विल लेट यू नो कैसे, बट अभी नहीं। तो ये मान लेते कि ये ऑब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर कोलिजन दे दूँ तो क्या हमारा काम होगा? पहले तो भाई इतना सेव कर लेते हैं और फिर से कोलिजन करते हैं। कोलिजन में हमने जो कुछ भी किया उसमें हम ये जो पार्ट है इसे कम कर देंगे तो शायद अलग होगा, इसे बढ़ा देंगे तो शायद अलग होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे फिर से बेक करके। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें डर भी लगता है और इस्तेमाल करना भी पड़ता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि व्हेन वी आर गुड इनफ टू वर्क इन आवर जोन, तो कोई आर्टिस्ट मूड में काम कर ही नहीं सकता, उसे मूड जैसे शब्दों की भी ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज वर्क विथ पैशन, इंटरेस्ट, ऑलवेज वर्क विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीड। हाँ, ये मेरी नीड है कि मुझे एक ऐसी महाभारत या ऐसा कल्चरल स्टोरी बनाना है विथ एनिमेशन जो एटलीस्ट मेरे बाद के जनरेशन को एटलीस्ट वो बताए जो मेरे पहले के जनरेशन ने बताया है। यस, लिटिल ड्रामेटिक एंड एंटरटेनमेंट वे, बट एटलीस्ट कोशिश करूँ कि कुछ लोग आगे आए और इस ऐसे कई हिस्टोरिकल कल्चरल स्टोरीज़ को इस ऐसे ज़रिए से आने वाली जनरेशन्स के सामने रखें और उनके लिए एक इम्पैक्टफुल लाइब्रेरी क्रिएट करें जिससे वो एटलीस्ट अपनी सोच को अच्छी बनाए रखें। आई डोंट नो हाउ नोबल आई एम स्पीकिंग, बट इसमें शायद मेरा कोई छोटा मोटा स्वार्थ होगा जो मुझे खुद को भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये स्वार्थ मैं मानता हूँ कि आई नीड माई किड्स एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड what the culture I came from, and I'm seeing my ancestors are singing about it. तो वो कल्चर मुझे मेरे बच्चों को दिखाना है और उनके एंटरटेनमेंट स्टाइल से बताना है। मैं इसे फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में नहीं बताना चाहता, मैं इसे बहुत एंशिएंट स्टाइल में नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं उसका जो वो एसेंस है जो उस वक्त था एटलीस्ट वो पिक्चराइज कर लूँ। हाँ, उसकी मदद भी चाहिए होगी, लेकिन वो पिक्चराइज कर लो तो भी काफ़ी है। हियर इट इज़ मोस्ट मैटर इज़ द स्टोरी, the elements of those stories, the events of those stories, the incidents of those stories, the calamities, the war, the need, the reasoning, the start,
दैट मीन्स द रूट ऑफ द स्टोरी एंड द फ्रूट ऑफ द स्टोरी, एवरीथिंग मुझे डालना है। अब आप बोलेंगे कि ये साहब ने तो भीमसेन को ही इतना सारा समय लगा दिया, तो फिर बाकी के कैरेक्टर्स तो कई सारे सिर्फ अकेले महाभारत में, तो कैसे होगा? तो वही चीज़ है, जितना आप मुझे जल्दी आगे बढ़ाएंगे उतना जल्दी मैं औरों को यहाँ पर ऑफिशियली इस स्टोरी में इन्वॉल्व करूँगा, इस काम के लिए इन्वॉल्व करूँगा। और मैं अकेला नहीं, मैं उन सबको आगे लेकर आऊँगा। बट वो ज़रूरी है कि मैं एटलीस्ट कुछ लेवल या कुछ हद तक आगे आ जाऊँ, जिससे मैं उनको भी वो वी कॉल इट एन ओल्ड स्टाइल कि अगर मैं किसी को हायर कर रहा हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि उसका पेट भरा रहे। तो उस लेवल पे मुझे पहले अपने जेब भरनी पड़ेगी, नहीं तो दूसरों का पेट कैसे भरेंगे। तो जो मेरे लिए काम कर सकते हैं, जो मुझसे ट्रस्ट रखते हैं कि इनसे हम सीखेंगे, इनसे हम इनके लिए काम करेंगे और ये हमें हमारी लाइफस्टाइल सुधारेंगे, तो ऐसी चीज़ें एक्चुअली कहने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाती है। लेकिन ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाली जनरेशन ये वाली बातें करता ही नहीं। तो जो आप जो देख रहे हैं, द पीपल दोज हु आर सीइंग दिस वीडियो, आई assume or I predict that there are 70% people are the upcoming new generation of animation industry, जिनको पता नहीं कि पास्ट में जॉब्स कैसे मिलती थी, जिनको ये नहीं पता कि फ्यूचर में बिजनेस कैसे करेंगे। सो हियर आई एम दैट ब्रिज, सो लेट मी नो हाउ यू सी इट। सो ये बेक तो हो रहा है, अब ये लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा है, इट्स गेटिंग हैवी। क्यों? क्योंकि अब उसे इंटरेक्शंस मिल रहे हैं इस फ्रेम से, फ्रेम नंबर 74 से भी उसकी इंटरेक्शन स्टार्ट हो गए, जो प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन उसको एक रेस्टिंग टाइम मिल गया तो हो सकता है ये इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड प्लीज़ प्रे फॉर इट कि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और डोंट वरी, अगर क्रिएट करेगा तो वी हैव एवरी सॉल्यूशन, वी विल ट्राई इट। अब एक और चीज़, जैसे मैंने बताया कि मैं अगले 3 कैरेक्टर के नाम की राह देख रहा हूँ आप सबसे, वैसे ही आप सबके लिए उन कामों के, उन ट्यूटोरियल्स और उन टॉपिक्स के तैयारी में लगा हूँ जिसे मैंने पहले आपको डिस्कस किए थे। उन सबको भी कुछ पार्ट यूट्यूब पर, कुछ पार्ट एक प्लेटफॉर्म पर डालूँगा, जिससे आप प्राइवेटली ही सही या फिर अपने तरीके से ही सही उसे पढ़कर, सीख कर या उसे देख कर उसे सीख सकते हैं, उसे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं उस कंटेंट को सीख के। तो वो मैं ऑलरेडी उस पर काम कर रहा हूँ। बस ऐसा है कि आप सबके इंटरेक्शंस कम हो गए, आप सबकी जो नीड है वो दिखती नहीं, आपके सवाल नहीं दिखते। और सवाल भी क्या दिखते हैं, जो लोग सवाल कर रहे हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि भी आपका काम अच्छा है, लेकिन मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स, जब बॉक्स ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसा आउट ऑफ द बॉक्स का? हाँ, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए ताकि आपको करेक्ट गाइडेंस दे सकूँ, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड जो भी काम है वो अगर उसी पर होंगे तो आप सबको बहुत सारा डेटा, जानकारी मिलती रहेगी। अगर मैं यहाँ पर भीमसेन को सिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं और आप मुझे पूछेगी कि एक्सेल में कॉपी पेस्ट का कमांड क्या है, दैट्स रॉन्ग। सो इट्स एन एग्जांपल, मैं उन साहब को पॉइंट आउट कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे आउट ऑफ द बॉक्स के क्वेश्चन किए, बट जितनों ने मुझे रिलेटेड टू दिस टॉपिक मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे कई सारे पॉइंट्स पर मुझे फोकस करने के लिए कहा, थैंक्स टू दैट। और कीप डूइंग इट, सो आई विल बी स्टेइंग ऑन माई ट्रैक, ताकि मैं इधर उधर के टॉपिक्स पर ना जाऊं, आपके इसी कैरेक्टर डिज़ाइन या कैरेक्टर क्रिएशन के टॉपिक पर टिका रहूं। आगे कई सारे टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं जो आपको सीखने में हेल्प करें और आपको सिखा सकूं। बट जैसे मैंने हर बार कहा, ये एक तरफा नहीं होता। स्कूल में टीचर्स आती हैं तो पढ़ा के जाती हैं,
तो क्या वो टीचर्स सिर्फ बुक खोल के या बोर्ड पर लिख कर चले जाते हैं, या फिर जो भी पढ़ाना हो तो पढ़ा कर चले जाते हैं, या आपका रिएक्शन या इंटरेक्शन ले कर जाते हैं? ऑफ कोर्स अगर कोई हम आपके सामने कुछ बोल रहा है और आप उसे सुन भी नहीं पा रहे, दैट मीन्स हु इज़ वीक, जो बोल रहा है या जो नहीं सुन पा रहा है। तो ज़रूरी है कि आपके साइड से कुछ इंटरेक्शंस मेरी तरफ आए, स्पेशली रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, तो मैं आपको ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ और शायद आपको सीखना हो तो हम आगे और इंटरेक्ट कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to learn everything in detail, but I am saying that it is also important to try to learn it every way in a simple manner. हम वो ट्राई कर रहे हैं और मैं उसी पर लगा हुआ हूँ। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी कमेंट्स है कीजिए, लेकिन रिलेटेड टू टॉपिक्स कीजिए, क्योंकि उसके ज़रिए जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वो आपको पॉइंट आउट कर सकूँ। देखिए आपने जो क्वेश्चन किया इस वीडियो में, उसका सॉल्यूशन पिछले ये नंबर के वीडियो में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या फिर ऐसा टॉपिक जो मैं अभी तक इस सीरीज़ में ला नहीं पाया हूँ लेकिन शायद आएगा और मुझे कुछ पता है तो मैं आपको पहले से अलर्ट कर सकूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें 3D में, ब्लेंडर में सिर्फ कैरेक्टर ही क्यों, और क्या क्या कर सकते हैं, ब्लेंडर को कैसे सीखूँ, कैसे सीखा जा सकता है, कैसे मैं आपको सिखा सकता हूँ, कैसे और चीज़ें बना सकते हैं। इंटीरियर से हम महाभारत की कैसी चीज़ें बना सकते हैं अगर इंटीरियर नॉलेज है तो। एक्सटीरियर नॉलेज यानी कि आर्किटेक्चरल नॉलेज है तो हम महाभारत के क्या पॉइंट्स और क्या स्ट्रक्चर्स और कैसे डिज़ाइंस बना सकते हैं, उसका नॉलेज यहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें, लेकिन हमें वो कई सारी चीज़ों में से एक भी सवाल नहीं करना। दिस इज़ नॉट गुड। इट विल बी pushing your knowledge towards that by your own hand, ऐसा लगेगा। So don't do that. Be free, ask, so I can try to answer. चलिए ये बेक हो गया है, पहले ये सॉल्व करते हैं। So अब देखते हैं काम हो रहा है। यस, डैम यस, बहुत बढ़िया यार, हो गया ये, ठीक है। सो चलिए हमारा काम तो हो गया। अब अगले सिमुलेशंस की तरफ तो हम लोग कर लेंगे सिमुलेशन। अभी फ़िलहाल क्या करना है, हमें नेक्स्ट वीडियो पर वो सब कंटिन्यू करना है। यहाँ पर इतना काफ़ी है आज के लिए। सो एक बार देख लेते हैं 74 फ्रेम से। यस, क्या बात है, ये देखिए। अब आपको लगता है कि कई गलतियां मैंने की है, इसमें कुछ गलतियां हैं, प्लीज़ पॉइंट आउट करिए। एटलीस्ट मुझे ये तो पता चले कि आप लोग वीडियो देखते भी हैं या नहीं। चलिए मान लीजिए कि मैंने कोई गलती की है तो कमेंट करें और बताएं और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, वो भी आपके सामने, यानी अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अरे इस तरफ, हाँ, धन्यवाद।